शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। महामंत्री प्रधान भाई बने और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी महसूस करता हूं और मेरे मन में संतोष भी। और आज उनका फॉर्म भरा जाएगा, इस अवसर पर मैं आया हूं। मेरे मित्रों, भगवान हर किसी को विशेष काम के लिए भेजता है। मैं अंतरात्मा से कहता हूं, हम लोग भी किसी न किसी निमित्त इस धरती पर भेजे गए हैं, आए हैं। और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो दायित्व मिला, मेहनत और ईमानदारी से हमने पूरी करने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई भूमिका में प्रहलाद पटेल जी एक नया इतिहास रचेंगे। वैसे ही मेरे साथी, चाहे उदय जी हो या मुलायम भैया हो या महेंद्र जी हो, एक सुगठित टीम है हमारी। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, लंबी बात नहीं करूंगा, दोनों चीजों की। मुन्ना यहां बैठे, जालम सिंह जी यहां के विधायक। ऐसा भाई भी नसीब से मिलता है, आसानी से नहीं। इन्हें खुद कहा कि नहीं इसी सीट से लड़ेंगे और नरसिंहपुर गवाह है, जिला गवाह है। आज दिल पे हाथ रख के बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, आज जोर से बताओ किए थे क्या? आज केवल सिंचाई की योजनाएं देख लो आप। एशिया की सबसे उर्वर भूमि है ये। कांग्रेस ने कभी पानी तक नहीं दिया। अकेले 5,839 करोड़ रुपए की चिंकी बैराज परियोजना अगर दी है तो हमने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बैराज और बांध में अंतर समझिए। बांध में जमीन डूबती है, बैराज में जमीन नहीं डूबती। पानी हम खींचते हैं पाइपलाइनों के जरिए, खेतों में पाइपलाइन बिछाएंगे और 2.5 हेक्टेयर तक के चक में एक आउटलेट देंगे जहां किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जाएगा। नहर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल चिंकी बैराज नहीं है, दूधी बांध, शक्कर नदी पे बांध, मछरेवा बांध, अकेले 20,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिन पानी सब शून्य। 1.25 साल में फिर कमलनाथ आए, 1.25 साल में कोई एक ईंट भी लगी हो तो बता दो मेरे बहन और भाइयों, एक ईंट भी लगी हो तो बता दो। अगर विकास की बात करें, नरसिंहपुर से गोटेगांव सड़क अब लगभग शायद मतलब बनने की, लगभग पूरी होने की स्थिति में आई हो। 100 करोड़ रुपए की, 165 करोड़ की मेहरबानी चकदही से सहजपुर तेंदुखेड़ा। ओवर ब्रिज का सवाल वाला का लगे 105 करोड़ के। अकेले नरसिंहपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल बन रहा है। ये सीएम राइज स्कूल क्या है? गरीब और किसान बेटा बेटियों के लिए उत्तम शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का माध्यम है सीएम राइज स्कूल। हमारे मन में, मेरे मन में यह विचार है कि गरीब के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में क्यों ना पढ़े। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमें सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। बसें लेने जाएंगी, ये केवल नरसिंहपुर के लिए नहीं है, करेली के लिए नहीं है, ये आसपास के सब गांव के लिए बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी
और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। एक नहीं, ऐसे कई काम अगर मैं विकास के गिनाऊं तो हजारों हैं। करेली में भी सीएम राइज स्कूल, मैंने केवल एक नक्शा आपको दिखाया है कि विकास के लिए अगर चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती को विकास अगर दिया है